हम सब लोग अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष खड़गे साहब ने 2 नए सचिव एआईसीसी के नियुक्त किए हैं। हमारा 2 दिन का दौरा है। आने वाले समय में संगठन की गतिविधियां, रायपुर साउथ का उपचुनाव, विधानसभा का, नगरपालिका के स्थानीय चुनाव हैं, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। कल पीसी से हमारी बैठकें हैं और अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं प्रदेश के, हम सब मिलकर मंथन करेंगे। अगले कुछ हफ्ते महीनों का हम रूपरेखा बना रहे हैं। संगठन को और मजबूत करने की तरफ हम कदम उठाने जा रहे हैं। और मैंने अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया है, जो जिलों में या हमारे पदाधिकारी जो कम समय दे पा रहे हैं या जो पद खाली पड़े हैं, उनको तुरंत प्रभाव से हम लोग बढ़ना चाहते हैं। मेरे तीनों सहयोगी, एक हमारे जॉइंट सेक्रेटरी पहले से हैं और 2 नए सचिव पूरे प्रदेश में दौरा करेंगे। नेताओं कार्यकर्ताओं से धरातल पर मुलाकात कर कार्यकर्ताओं की अनुशंसा के अनुरूप हम लोग आगे की रणनीति बनाने वाले हैं। और प्रदेश में जो हाल है वो हम छिपे नहीं हैं। मैं हर बार कहता हूं कि बहुत जल्दी, आमतौर पर 2-3 साल के बाद इस प्रकार का बिखराव या इस प्रकार की लचर स्थिति पैदा होती है। छत्तीसगढ़ में 9-10 महीने हुए नहीं हैं, लेकिन लगातार सरकार हर मोर्चे पर विफल हो रही है। और अब तो सरकार के जो खुद के पदाधिकारी हैं, जो विधायक सांसद हैं, वो मुखर होकर बोल रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। जो घोषणा पत्र में वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं और इंजन डबल है, रायपुर का भी है, दिल्ली का भी है। बावजूद उसके यहाँ के लोगों में बहुत परेशानी, खासकर जो किसान वर्ग है, दलित है, आदिवासी है। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी हमने कई बार यहाँ पर ज्ञापन भी दिए हैं, धरने भी दिए हैं। कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करना, एजेंसी का दुरुपयोग करना, हमारे नेताओं को उनका चरित्र हनन करना मीडिया के माध्यम से, एजेंसीज के माध्यम से, सिर्फ ये प्राथमिकता है सरकार की। लेकिन हमारे मोर्चे पर उनसे मुकाबला करेंगे। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारी पार्टी लगातार और मजबूती की तरफ बढ़ती जाएगी। मैंने कहा था कि जहाँ जहाँ हमारे पद खाली पड़े हैं, चाहे वो ब्लॉक के हैं, अग्रिम संगठन के हैं, हमारे प्रकोष्ठों के हैं, जहाँ पर बहुत लंबा कार्यकाल पदाधिकारी को हो गया है, 10 साल 12 साल, उन सब की जगह नए ऊर्जावान लोगों को मौका मिले, ऐसा मैंने आग्रह प्रदेश के अध्यक्ष जी और यहाँ के नेता प्रतिपक्ष से कहा है। वो सब नेताओं से चर्चा करेंगे, नई रूपरेखा बनाएंगे, उसके आधार पर हम लोग नियुक्तियाँ करेंगे। तो ये तो उनके दल का, उनका निर्णय है, लेकिन ये बात सच है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का होता है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी हमेशा हर चुनौती के लिए तैयार है। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव हो रहे हैं, दोनों राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस और हमारा गठबंधन जीत कर आएगा। और दिल्ली में भी जो भी अभी अगले दिनों में घटनाक्रम होगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है हर चुनौती का सामना करने के लिए। और जो भी हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे, उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल अब जगजाहिर हो चुकी है कि भारत की सरकार ने पिछले कई सालों से लगातार अपने पद का दुरुपयोग किया है। और जनता ने सरकार बनाई थी जन कल्याण करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए, विकास करने के लिए। हमेशा विरोधियों को टारगेट करना, जैसा आप सब जानते हैं, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देना, संविधान की धज्जियां उड़ा देना, आरक्षण से लगातार छेड़छाड़ करना। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, कल प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर गए और वहाँ जाके वो विपक्ष पे, इंडिया अलायंस पे आरोप लगा रहे हैं। हकीकत यह है कि संविधान से छेड़छाड़ की बात अगर किसी ने की थी तो भाजपा के खुद के नेताओं ने की थी, मंच से करी थी। तभी पिछले लोकसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन गया था कि आरक्षण और संविधान के साथ ये बीजेपी पूर्ण बहुमत लाने के बाद छेड़छाड़ करेगी, और ये जनता समझ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है और राहुल गांधी जी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद विपक्ष एजेंडा तय कर रहा है, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम लोग चाहे लैटरल एंट्री हो, चाहे विधेयक लेके आए संसद के अंदर, हर मोर्चे पर सरकार को अपने पांव खींचने पड़ रहे हैं, क्योंकि वो नैतिकता खत्म हो चुकी है। जिस घमंड और जिस आक्रमण से वो राजनीति करते थे, वो परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब बराबर का विपक्ष है और मजबूती से उनका सामना करेंगे, सच्चाई से सामने लेकर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे हरियाणा। ये सब ढोकलेबाजी है, ये सब प्रचार करने के, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने मिस्ड कॉल कर रहे हैं, मतलब वो उस लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। जो 400 पार का नारा दिया था, वही इस बार मिस्ड कॉल देके मेंबर बना रहे हैं। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ हरियाणा में? तो ये तो परिणाम लोकसभा के हैं। ये एक आईना दिखाया जनता को, जनता ने दिखाया भाजपा को कि इस प्रकार के जुमलेबाजी, नारेबाजी
और लोगों को भ्रमित करने का जो काम है उसको समाप्त करना पड़ेगा। और हर राज्य सरकार, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, छत्तीसगढ़ की हो, तीनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्रियों के पास कोई ताकत नहीं है। सारे निर्णय और सारे डिसीजन दिल्ली से हो रहे हैं, लिख के आदेश आ जाते हैं, उनको पालना करनी पड़ती है। और ये बड़ी विडंबना है कि सरकार चुनने के बावजूद जनता को आज महरूम रहना पड़ा है। केंद्र का बजट आया, बिहार और आंध्र प्रदेश के राजनीतिक दबाव में लाखों करोड़ रुपए उन राज्यों को दिए, अच्छी बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने क्या गुनाह किया था? यहाँ के लोगों ने भरपूर सांसद चुनकर भेजे थे, लेकिन आम बजट में इस राज्य को कुछ नहीं मिला, राजस्थान को कुछ नहीं मिला। तो ये राजनीतिक भेदभाव जो हो रहा है, ये पॉलिटिकल दबाव जो है दिल्ली में, उसकी वजह से हो रहा है।